नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस फंड डीजीपी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो चलिए हम न्यू टॉपिक न्यू सेशन लेकर आपके समीप फिर से आए हैं, जो कि एक ताल खतरनाक टॉपिक है, जो कि इससे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनका मुख्यालय कहाँ है और उसकी स्थापना कब हुई, वही आज हम लोग जानेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग आज भली भांति अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी फैला दीजिएगा ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए सेशन को ताकि हम आगे बढ़ें। तो चलिए आपके समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, जो कि है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। जो भी प्रमुख संगठन है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं ये सभी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी, रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी हो, उसमें पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ रहता है, उनका मुख्यालय कहाँ है या फिर उसका इश्यू दिया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है जिनेवा। और जिनेवा में जिनका जिनका मुख्यालय है हम यहाँ पर आपके सामने लाए हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और अगर पूछ देंगे WTO की स्थापना कब हुई तो 1995, राइट। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, राइट। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। और WTO की अगर पूछ देता है WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है तो नागोजी ओंकोंजो। नागोजी ओंकोंजो WTO की पहली महिला महानिदेशक है, राइट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। उसी जिनेवा और सब का है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय भी जिनेवा है। जिनेवा जिनका जिनका है यहाँ पर हम लिख दिए। विश्व व्यापार संगठन WHO, उसका स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई थी और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, राइट। और ऐसे भी याद रखते हैं WTO WHO, ये दोनों की W से दो है, दोनों की हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। अब WHO का फुल फॉर्म जानते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है, W से होता है वर्ल्ड, S से होता है हेल्थ, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO की फुल फॉर्म। और इसके प्रमुख जो हैं अभी वो डॉक्टर टेड्रोस हैं, याद रख लीजिएगा। WHO के जो प्रमुख हैं अभी डॉक्टर टेड्रोस हैं। और WHO में जो अभी प्रेजेंट टाइम में सदस्य की संख्या है, देश की संख्या है 194 है। 194 देश हैं WHO में प्रेजेंट टाइम, और 2 एक्स्ट्रा है। देखिए तीसरा क्या है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की भी मुख्यालय जो कहाँ है? जिनेवा में ही। रेड क्रॉस का मुख्यालय अगर पूछ देगा आप लोग तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1863 ईस्वी में, 1863 में इसकी स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, राइट। ये तीनों को याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाशिंगटन। अब जानते हैं वाशिंगटन किनका किनका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। वाशिंगटन पड़ता है अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 1945 ईस्वी में
इसकी स्थापना हुई वाशिंगटन डीसी में, जिनका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे कि IMF हम लोग बोलते हैं। और अब बात आती है IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का फुल फॉर्म, राइट। देखिए अगला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944, 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, और जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। और ये वाशिंगटन कहाँ पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। ये दोनों का मुख्यालय पता चल गया वाशिंगटन में है, और इसकी स्थापना भी पता चल गया, और IMF का फुल फॉर्म भी पता चल गया। अगर पूछ लेगा IMF को फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, राइट। जैसे कि आई से हो गया इंटरनेशनल, एम से मॉनेटरी, एफ से फंड, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है किनका किनका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क है यूनिसेफ का मुख्यालय। किनका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 1946, 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना हुई है, जिनका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, राइट। कहाँ पर है? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई, और इसका स्थापना और इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। देखिए अब इसका फुल फॉर्म जानते हैं, यूनिसेफ। मेरे पास अभी ये स्क्रीन पर चलने वाला पेन नहीं है, तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देते हैं। यूनिसेफ का देखिए UNICEF होता है यूनिसेफ। और यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, आई से होता है इंटरनेशनल, सी से होता है चिल्ड्रंस, ई से होता है इमरजेंसी, एफ से होता है फंड। यूनिसेफ का ये फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। अगर पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं, राइट। अब देखिए सेकंड नंबर है UNO। UNO की स्थापना कब हुई? 1945 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है, राइट। जैसे कि अब देखिए अब UNO का फुल फॉर्म क्या होता है? UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है इनके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष, इनके UNO के। और इसमें जो है 193 मेंबर हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और ध्यान रखिए ये न्यूयॉर्क भी अमेरिका में ही आता है। और पेरिस, पेरिस कहाँ आता है? फ्रांस में। अब पेरिस किनका का मुख्यालय है, अब उनको जानते हैं। पेरिस है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में यूनेस्को की स्थापना हुई है। और यूनेस्को का देखिए, यूनेस्को का स्पेलिंग क्या होता है? UNESCO। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म समझते हैं हम लोग। देखिए यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, ई से होता है एजुकेशनल, एस से होता है साइंटिफिक, सी से होता है कल्चरल, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को UNESCO लिख सकते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, राइट। ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है इसरो, ISRO। ये हम लोग का इंडिया वाला इसरो नहीं, ISRO नहीं, इसरो है जो कि इंटरनेशनल संगठन है। ISRO इसकी स्थापना हुई है
1964 में, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है इसरो की, ISRO। और इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका फुल फॉर्म, ISRO, राइट। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए नेक्स्ट नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है मनीला। देखिए मनीला किसका हेडक्वार्टर है, मनीला है एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में ADB बैंक की स्थापना हुई है, एशियाई विकास बैंक। जैसे इसका फुल फॉर्म समझते हैं ADB बैंक का। एस होता है एशियन, डी से होता है डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1966 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ADB बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1966 ईस्वी। क्वेश्चन ये आता है ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला, जो कि फिलीपींस के अंदर आता है, राइट। नेक्स्ट नंबर समझते हैं। नेक्स्ट नंबर है ब्रुसेल। अब ब्रुसेल ये बेल्जियम के अंदर आता है। किसके अंदर, बेल्जियम कंट्री है, उसके अंदर आता है ब्रुसेल। अब ब्रुसेल जो है वो नाटो का हेडक्वार्टर है। और नाटो की स्थापना कब हुई है, 1949 ईस्वी में। कब हुई है, 1949 ईस्वी में हुई है। 1 मिनट रुकिएगा। 1949 ईस्वी में हुई है नाटो की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रुसेल। और ब्रुसेल कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में। अब नाटो से हम लोग समझते हैं। एन से होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो हो गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो का फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रुसेल। अगर क्वेश्चन ये आता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ, तो ब्रुसेल है, जो कि बेल्जियम के अंदर आता है। और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट नंबर समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 7 नंबर। अब देखिए काठमांडू। काठमांडू किसका हेडक्वार्टर है, काठमांडू है नेपाल का। नेपाल में के अंदर आता है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का, SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। और सार्क की स्थापना को हुई है 1985 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। और इसके सार्क के जो मेंबर हैं वह भी 8 देश हैं। देखिए अब सार्क का फुल फॉर्म समझते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च कॉरपोरेशन होता है इसका सार्क का फुल फॉर्म। ये समझ में आ गया। इसमें कितने देश हैं, अभी 8 देश हैं। देखिए अब नेक्स्ट नंबर समझते हैं हम लोग, 8 नंबर। ये समझ में आ गया होगा। 8 नंबर है ग्लैंड। अभी ग्लैंड कहाँ आता है, ग्लैंड आता है स्विट्जरलैंड के अंदर। और ग्लैंड किसका मुख्यालय है, WWF का मुख्यालय है ग्लैंड। और WWF की स्थापना कब हुई है, 1961। और WWF का फुल फॉर्म क्या आता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। और इसकी स्थापना 1961 में इसमें हुई है। और जो कि
इसका हेड क्वार्टर है ग्लांड में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वियना। वियना जो है वो किसका हेड क्वार्टर है, इसको समझते हैं। वियना एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। अब ये वियना में किसका, ओपेक का हेड क्वार्टर है वियना। ओपेक क्या है, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है ओपेक, और इसका हेड क्वार्टर वियना में आता है, जो कि वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। और ओपेक की स्थापना कब हुई है, 1960 ईस्वी में, 1916 में, 1960 ईस्वी में हुई है ओपेक की स्थापना। अब ओपेक का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। वो से हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, सी से कंट्री। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है, और इसका हेड क्वार्टर वियना है। और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वियना आता है। अब नेक्स्ट नंबर समझते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, 10 नंबर है लंदन। लंदन किसका हेड क्वार्टर है, लंदन है राष्ट्रमंडल का हेड क्वार्टर। और राष्ट्रमंडल की स्थापना को हुई है 1931 ईस्वी में हुई है राष्ट्रमंडल की स्थापना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, लंदन, राइट। इसका हेड क्वार्टर लंदन है, और ये इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट नंबर समझते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर रोम। रोम किसका हेड क्वार्टर है, रोम है FAO, FAO का हेड क्वार्टर है रोम। रोम कहाँ है, इटली के, इटली की राजधानी रोम है, तो रोम इटली के अंदर आता है। FAO की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। अब इसका फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। 1945 ईस्वी में इसकी FAO की स्थापना हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। अब नेक्स्ट नंबर समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर है 12 नंबर लियोन। लियोन किसका हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का। किसका है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, और इसकी स्थापना कब हुई है 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर लियोन है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई, तो 1923 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लियोन। यह एक इंटरनेशनल पुलिस संगठन होता है, जो कि अगर कोई मतलब मान के चलिए इंडिया से कोई पैसा लेके भाग जाता है, विदेश चला जाता है, ये इंटरनेशनल पुलिस संगठन जो कि उसको पकड़ने में सहायता प्रदान करता है उस कंट्री की पुलिस को। जैसे कि नीरव मोदी सब, विजय माल्या से सब भागा था, तो इसी की मदद से इस सबको लाया जा रहा है। अब समझ में आ गया कि इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में, इसका हेडक्वार्टर इंटरपोल का लियोन है, और ये इंटरनेशनल पुलिस संगठन है, जो कि कोई भी मन का चलिए देश से भाग जाता है, कोई पैसा लेकर या कुछ फरार हो जाता है, तो उसको पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। एक तरह का पूरा विश्व को लीड करने वाला ये संगठन है, इंटरनेशनल है, इंटरपोल जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर समझते हैं हम लोग, हैग किसका हेडक्वार्टर है। एक्चुअली हैग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर हैग है। और इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना कब हुई है 1946 ईस्वी में इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई है, जो कि हैग में है। और हैग कहाँ है, नीदरलैंड के अंदर आता है हैग, राइट। 1946 ईस्वी में इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई है, और इसका हेड क्वार्टर हैग है। क्वेश्चन आता है कि
इंटरनेशनल कोर्ट की हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हैग है, जो कि हैग नीदरलैंड के अंदर आता है। और इसकी स्थापना 1946 में ईस्वी में हुई है। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर परेशानी लगी तो आप कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम एक्शन सुधार कर सकें, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। अगर आप भी कोई नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड उनका भी, अगर वो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनका भी आएगा और वो भी एग्ज़ाम में बना पाएँ। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।